जो समझाया गया उस पर प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्योंकि यदि प्रैक्टिकल नहीं करोगे, समझाया हुआ किसी खाने में नहीं, वो बेकार जाएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए, जैसे अब कोई भी टीचर है स्कूल में पढ़ाई कराता है और फिर उसके वो अलग से कहता है अब सुनाओ, उठ के सुनाओ, फिर कहता है होमवर्क भी ले जाओ, ये करके ले आना है। अब जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे तो ये चीज आपके दिमाग में नहीं उतरेगी, आप त्रुटियों पे त्रुटि करते चले जाओगे। गलती कब होती है इंसान से? वो सुनता सब कुछ है, करता कुछ नहीं। सिर्फ कहने के लिए सुना है, वो किसी को बता सकता है लेकिन अपना अमल नहीं है। कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार, काले मुखड़े होंगे फिर साईं के दरबार। जब तेरा अपना आपा तेरे को धिक्कार करेगा, करता तो अभी भी है लेकिन आप स्वयं को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब भी कोई त्रुटि आप लोग करते हैं उस समय आपके अंतर से आवाज आती है कि नहीं ये गलत है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको रिसीव नहीं करोगे, उसको एक किनारे करके और अपना काम करोगे। ऐसी गति, ऐसी मति आप मतलब हमारी हो गई है कि हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। और जब तक करेंगे नहीं तो किसी भी संत का उपदेश सक्सेस नहीं होगा, आपके लिए किसी काम का नहीं है। वो आपके लिए तभी काम का होगा जब आपने जो सुना उसको जीवन में ढाला। भाई सारा कुछ सुनते सुनते और जीवन में तुम्हारे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसका तो कोई लाभ होएगा नहीं, आपको भी लाभ नहीं होगा, हमें भी नहीं होगा। देखो कितने महापुरुष ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जीव का जन्म दोबारा नहीं होता, ये मानते हैं। कुछ ऐसे हैं संत महापुरुष कहते हैं कि जीव कई युगों युगों से ये बेचारा योनियों में भोगता हुआ इस योनि तक आ गया। कई मानते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो हमने ऐसा ना मान के, भले कुछ हो या ना हो, योनियों में भोगा हो कुछ या ना भोगा हो, लेकिन आप वर्तमान के कर्म तो ठीक कर सकते हो। जीवन जीने की कला ये तो आप कर सकते हो भैया, ये तो आपके हाथ में, आपके सामने है सारा कुछ। तो इसमें भी आप नहीं कर पा रहे, आप भूत और भविष्य की चिंता में वर्तमान का नाश कर देते हो। भूत के पता नहीं भाई ऐसा क्या होगा, आगे क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, हम ऐसी सोच में लगे रहते हैं, भविष्य की सोच में लगे रहते हैं। या मैंने ऐसा करा था तब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा बोला था तब मेरे साथ ऐसा हुआ, उसमें भूत में चला गया। मतलब हम वर्तमान में जीने की चेष्टा करते ही नहीं कभी, कि वर्तमान में जीना सीखो ना, कि तेरा झगड़ा तो वर्तमान से है, तेरी जो बुराई है, तेरा जो झगड़ा है, तेरा जो कहन सुनना है, लेन देन है, वो वर्तमान का है। पिछले का प्रारब्ध को तो भूल ही जा, तू वर्तमान में जी ले, सारा पिछला अगला तेरा सारा साफ हो जाएगा, वर्तमान में जी। लेकिन हम यही नहीं कर पाते, वर्तमान में तो हम टक्कर मारेंगे, गोबर खाएंगे, तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा? पेट दर्द होगा और क्या होगा, क्योंकि इतना भसूरा खाया। भसूरा सोचेगा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर मानसिकता में क्या होगा ये नहीं पता, मानसिकता में सब अलग अलग होगा फिर। तो इसलिए कोशिश करो वर्तमान में जीने की। जितने महापुरुष हमारे आए उन्होंने ये क्या कि भाई आप वर्तमान में जियो। सत्संग क्या है? जीवन जीने की एक कला है कि कैसे जीना है आपने, आप दुखों से बच सको। लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं जो इस चीज को छोड़कर फिर दुखों में एंट्री कर लेते हैं। तो करे भैया, अब वो संत महापुरुष तो गए बाढ़ में, उसके लिए तो किसी काम के नहीं है। हम संत का द्वार भी नहीं छोड़ते और बुरी संगत का विचार भी नहीं छोड़ते, तो क्या होगा? ये डबल अपराध हो जाएगा। देखो जो नहीं जानता उससे यदि गलती हो जाए तो माफी के लायक है, कि उसको पता नहीं था, अनजाने में गलती हुई, तो वो माफी का अधिकारी है, माफी मिलेगी उसको। लेकिन जो सब कुछ जाना और फिर गलती करा, अब उसको तो माफी का खाना है ही नहीं, उसको सजा भी डबल होनी चाहिए। प्रकृति के हिसाब से भी, सबके हिसाब से भाई जानने वाला गलती क्यों करता, अनजान से हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जानने वाला ही करता है गलती, अनजान करता ही नहीं। अनजान पटाख दे से माफी मांग लेगा उसी समय और गलती करने से डरेगा, जानने वाला डरता ही नहीं। और फिर उसके जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं फिर कहता है मैंने ऐसा कुछ करे ही नहीं, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं किया और मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ऐसी विचारधारा में जब हम फंस जाते हैं, धस जाते हैं और फिर रास्ता में मिलता नहीं, फिर हम दोष किसको देते हैं? या तो किसी पड़ोस का देंगे, या किसी के उसके देंगे जिसने हमारे को गाइडलाइन दी, या किसी और का देंगे, माँ बाप का दे देंगे, और नहीं होगा कुछ, कि माँ बाप ना करे ना हमारे खातर कुछ भी, इसलिए हैं।
अब माँ बाप ना पैदा करा, तेरे को परवरिश करी, इतना बड़ा कर दिया, अब और क्या लेवा भाई उनसे? तू क्या अपेक्षा रखा उनसे? तू अब आप खुद कमा रखा औरों को भी खुआ। तेरे माँ बाप ने भी तो कमा कर खुआया। सबके साथ ऐसे ही हाल है। जब माँ बाप ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें तो उनसे पहले स्टैंड हो जाना चाहिए ताकि माँ बाप को भी हौसला दे सका, वो भी कह सका कि हमारा बेटा है। लेकिन ऐसा हम कर्म नहीं करते, हम सिर्फ उन पे का हमारे से कुछ दिए ही नहीं। तेरे तो जिनको दे रखा मैं बड़े मराव बन गए, उन्होंने उसका भी नाश कर दिया। माँ बाप ने 10 बीघे जमीन है किसी तरह भी ली है, ठीक है, तू आधा बीघा देख ले खरीद का, तू आधा बीघा खरीद का देख, फिर तेरे को पता चलेगा माँ बाप ने कुछ किया कि नहीं किया। तेरे को मकान बना कर दे दिए जैसे भी हैं, लेकिन माँ बाप ने कुछ तो करा है। तू एक रसोई बना कर देख ले, शायद तेरा काम चल जा, पता लग जाए कैसे हो रहा है। तो भैया ये सारी चीज ऐसी हैं। ये देखो परमार्थी जो जीव है उसको तो इन बातों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो संसार से परे है। उसको ना माँ बाप की आवश्यकता होती, ना किसी परिवार की आवश्यकता होती, ना समाज की आवश्यकता होती, ना वो धर्म का लेना देना कोई। वो तो सबसे विचित्र प्राणी हो जाता है, लेकिन रहता समाज में ही है और धर्मों में ही रहता है, पर सबसे अलग रहता है। उसका कोई मकान का लेना देना नहीं, कोई दुकान का लेना देना नहीं, कोई है तब भी ठीक, नहीं है तो भाड़ में गिरे, ठीक है। तो परमार्थी जीव तो ऐसे होते हैं, ठीक है। यदि परमार्थी जीव बनना है तो अपना सर्वनाश सहन करना सीख लो भाई, तारा सर्वनाश होएगा यदि परमार्थी बनना है। हाँ, तुम धार्मिक बन सकते हो, सामाजिक बन सकते हो, पारिवारिक बन सकते हो, ठीक है, तो फिर तुम कुछ भी बन लो। वो एक समाज की प्रकृति की एक नियम है, आप उसमें चले जाओ। यदि आप धर्मार्थ में आते हो, परमार्थ में आते हो, गुरु सेवा में आते हो, फिर तो सब कुछ नाश करके आओ। जिन्होंने कुछ गंवाया उनके नाम से, अपने सतगुरु के नाम से, जिन्होंने सब कुछ लुटाया, नाम उन्हीं का आएगा भैया। जो बच बच के भाग रहे हैं ना, उनका नाम नहीं आएगा। गुरु से चोरी करके भाग रहे, गुरु से आंख चुरा के भाग रहे, गुरु से उल्टे कर्म कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं, उनका कोई लेना देना। उनका तो बल्कि कर्म भोग और चढ़ गया उनके ऊपर, वो भोगना पड़ेगा, फिर वो दूसरों को दोष देंगे। तो इसलिए जितने भी हमारी सोच है, जितनी भी हमारी लेन देन है, वो महापुरुषों के यदि आधार से चलें तो जीवन में दुख नहीं आएगा भाई, दुख से बच जाएंगे और जीवन अच्छी तरह गुजरेगा। कल्याण की बात तो अलग है, कल्याण होना वो तो एक कुर्बानी का रास्ता है। जिसने कल्याण कराना है वो तो मरना पड़ेगा, इच्छाओं का बिल्कुल दमन करना पड़ेगा। जैसे उसका खसम कहे वैसे आप लोगों ने करना पड़ेगा, तब तो आ सकते हो उसमें। नहीं तो भाई इसकी ताश छोड़ दो, ये तो किसी काम का नहीं है। यदि इस मार्ग में, इस मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे, कान न कीजिए, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भी कहते हैं कि इस मार्ग में यदि आना है तो भैया सिर आप एक साइड रख दियो, क्योंकि तेरी खोपड़ी, तेरी सोच उसको एक्सेप्ट नहीं है, वो तेरी उससे नहीं चलेगा। तूने उसके आधार से चलना पड़ेगा, तब तो बात बन सका है, नहीं तो नहीं बनेगी। तो उनकी सोच भैया आज कोशिश करो, कोई अपने विचारों में से कोई भी एक बुराई अपनी छोड़ने का संकल्प हर प्रोग्राम में लेना चाहिए, चाहे बुराई छोटी हो चाहे बड़ी हो। एक संकल्प ले लेना चाहिए कि आज से इस प्रोग्राम पे मैंने ये बुराई छोड़ दी, आगे से नहीं करूंगा। तो थोड़े से दिनों में आपकी बुराइयां सारी समाप्त हो जाएंगी। महाराज जी एक कथा सुनाते थे कि बुगला कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। कई बार हम एक दूसरे की रीस करके इस लाइन में आ जाते हैं कि वो भी तो जा रहे, हम भी चले, पता सता है नहीं, पर वो रीस करके आ गए। हंस कभी मांस मछली नहीं खाता, ये हंस की पहचान, हंस सिर्फ मोती खाता है। गंध खाएगा, बुगला खाएगा, हंस जैसे ही है वो दिखने में। यही चीज प्रकृति हमारे में है, आदमी जैसे ही दिखा, लेकिन खाने में फर्क मिलेगा। वो गोबर खाएगा, वो अनाज खाएगा, ऐसा अपने में ही दिखेगा चीजें। कि आप संत मत की यदि धारा में आते हो और बुराई नहीं छोड़ते अपनी, तो इस धारा के लिए नहीं है भाई। आपको तो बहुत भारी दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए पहले ये हाथ खड़े करके एक साइड हो जाओ। मैं हमेशा से बोलता हूं भाई, ये लाइन उनके लिए नहीं है जो इच्छा पूर्ति के लिए आए हैं, उनके लिए ये मार्ग नहीं है। हाँ, सुनने के लिए आ सकते हो, बैठ सकते हो, सत्संग सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ रहना आप लोगों के व्यवहार से परे है। यहाँ वो ही रह सकता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग करता है और संत मत के आधार से जीना चाहता है। आजकल सबके पास है मोबाइल, सब ले रहे हैं, ठीक है, कोई एक आधा नहीं है। अब पूछ लो, कोई किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ी हो, कथा पढ़ी हो, कोई वाणी का विचार पढ़े हो, या कोई ऑडियो सुनी हो, कुछ नहीं सुनते।
क्यों कि बेचारों के मलिन बुद्धि मलिन हो गई, अब क्या सुनेगा, कैसे सुनाऊंगा उसको। और हम फिर भी कोशिश करते हैं सुनाने की। इसीलिए ये अनर अभी तो देखो सुख भोग रहा, लेकिन आगे चल के दुख भी आएंगे भैया, क्योंकि आपने उनके वाणी का अपमान किया, आप उनके अन्न पानी का भी अपमान किया, उनके पास रह के भी अपमान किया, उनकी बात नहीं मानी। कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दई कि हे मालिक, कोई ऐसा संत, ऐसी कोई आत्मा, ऐसी कोई रूह जो चेतन हो, सहज में सुख की प्राप्ति कर दे कि परमात्मा किस विध से मिला है, सहज में सुख दे दे और परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता बता दे। मोहे मार्ग दे बताई किन विध मिले गुसाई, कि वो मालिक, वो परमात्मा कैसे मिला है, मेरे को कोई रास्ता बताने वाला, मेरे पे कृपा करो कि ऐसा कोई सज्जन, ऐसा कोई महापुरुष मुझे मिला है। अंतर अलख न जाए लखिया विच पर्दा हो में पाई, कि अंतर ही है। क्योंकि गुरु नानक साहब कब कह रहे ये बात, जब उन्हें सब कुछ जान लिया, उसके बाद भी जानने की चेष्टा रह जाती है। क्यों कि देखो समुद्र में नहा लेने से आप समुद्र का भेद पा लिया, ये नहीं आप कह सकते। समुद्र के किनारे पे खड़े होकर दे हमने समुद्र देख लिया, कहाँ देख लिया, अब इतने एक ही छोर देखे, दूसरे छोर का पता थोड़ी है तेरे, वो तो हजारों किलोमीटर दूर है। तो ठीक इसी प्रकार जिसने अपने स्वयं को जाना ना, वो ये नहीं कह सकता मैंने जान लिया, नहीं, क्योंकि अनंत है, अपार है, उसकी पता ही नहीं हद कहां था, अनहद है, पता नहीं। तो इसी के लिए महाराज जी क्या करे, अंतर अलख न जाए लखिया विच पर्दा हो में पाई, कि अंतर में ही है, लख नहीं सकते उसको ये नहीं कह सकते हमने पा लिया। क्यों कि एक होमे का पर्दा है, मैं का पर्दा है। जब तक मैं मेरे साथ है ना, मैं तेरे को जान ही नहीं सकता, तेरे को नहीं जान सकता मैं, जब तक मैं मेरे साथ है। मैं को छोड़ते फिर तू ही तू रह जाएगा, और तब ये बात बनेगी कि फिर तू है मैं है। अंतर अलख ना जाए लखिया विच पर्दा हो में पाई, मोह माया ने सब जुग सोया। सारा युग, पूरा संसार मोह और माया के अंदर फंसा पड़ा है, इसी के अंदर फंस के और सोया पड़ा है। ये भ्रम कैसे जाए, कि ये भ्रम कैसे छूटा कि ये चीज मेरी है, मेरी नहीं। अभी रात में एक नाटक दिखा रहा था राजा परीक्षित का, कि जिसके पास मरने के 7 दिन रह गए हों, 7 दिन जिसके पास मरने के रह गए हों, वो क्या करा है, वो तबले थोड़ी संवारेगा कि फटाफट ना ठीक कर ले जूंगा साथ में, या कोई घर लिपाई करेगा कि फटाफट घर लिपा ले क्योंकि मैंने जाना है ना कल, फटाफट लीप दो इसे ना लेकर जाएगा। क्या करेगा वो कपड़े भी ले जा सकता, शरीर भी ले सकता, क्या तैयारी करनी चाहिए उसने, फिर उसने सिर्फ अपने मालिक की बंदगी में लग जाना चाहिए। और यही प्रक्रिया यदि तू बिना मौत के भी करने लग जाए तो मौत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मौत से पहले तू तैयार है ना। कितने ऐसी प्रकृति की आपदा आती हैं, उनका हम पहले से समाधान करते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा कर लेंगे। अब जैसे हॉल तैयार किया, किस लिए, आंधी बारिश के लिए पहले तैयार करा, तो पहले तैयार करोगे तभी तो बैठ के आनंद लोगे उसमें। तुम सोचते हो कि जब जान लगेंगे तब तैयार कर लेंगे, जब जाने लगेंगे तब तैयार कर लेंगे, तब तो कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम, तो जो किया है वो भी तुम्हारा छूट जाएगा। तो ये चीज तो जाने वाली है नहीं। इसी के बारे में क्या महाराज जी ने कि मोह माया में सब जुग सोया, ये भ्रम कैसे जाई, के मालिक ये भ्रम कैसे छूट सकता है, क्योंकि सारा संसार इसमें सोया पड़ा है। एक को संगत एक घर बसते, मिल बात ना करते भाई। एक ही घर, एक घर में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 5 चोरम है, और आपस में बिल्कुल बात नहीं करते। एक ही घर में एक दूसरे से बात नहीं करते। एक को संगत एक घर बसते, मिल बात ना करते भाई। एक वस्तु बिन पंच धुएले, क्योंकि एक वस्तु का मतलब इसके अंदर यदि कोई एक प्रकट हो जाए, शब्द प्रकट हो जाए, ये पंचों का पंचों अपना रास्ता ढूंढने पे बेबस हो जाएंगे। पंचों या तो बदलेंगे अपने आप को, या फिर भागेंगे छोड़कर, अपने आधार को बदलेंगे। कि एक वस्तु बिन पंच धुएले, वो वस्तु अगोचर ठाई, कि वो अगोचर वस्तु, अगोचर वो शब्द गुरु का, शब्द गुरु की दीक्षा यदि आपके अंदर समावेश हो जाए, ये आपस में बात भी करेंगे और एक दूसरे का काम भी करेंगे। पंचों को पंचों एक कर मेरा मैं, और बात नहीं करते रोज जूत बजाने का, वो का मैं बड़ा, वो का मैं बड़ा, वो का मैं बड़ा। सब बड़े हैं, छोटा कोई भी नहीं बनना चाहता, कि छोटे है ही नहीं है, क्योंकि अहंकार का मैं सबसे बड़ा, लोभ का तेरे बगैर मेरे बगैर तेरी गति नहीं, क्रोध का मैं थारा सारे का 1 मिनट में नाश कर दूं,
जे क्रोध जागृत हो जा, उसमें लोभ भी गया, अहंकार भी गया, सबका नाश हो जाए। ठीक है। जिनका घर तिन दिया है ताला, जिसने मालिक ने ये घर बनाया, जिसके अंदर आप बैठे हैं, मालिक ही बैठा है, लेकिन आप उसको ना जानकर आप कहते हो कि मैं बैठा हूं, मैं मालिक को नहीं आप जानते, मैं बैठा हूं। जिसका ग्रह तिन दिया है ताला, जिसने ये घर बनाया और उसने इसको लॉक कर दिया, ताला लगा दिया। ठीक है। ताला लगाया कहां, और जो उसकी चाबी थी वो गुरु को सौंप दी कि यदि किसी ने जरूरत हो इस घर को खोलने की तो गुरु से चाबी ले लेना। बिना गुरु के चाबी नहीं मिलती। पूरे कोई भी आप इतिहास उठाकर देख लो, बिना गुरु के चाबी नहीं मिलेगी इसकी। ये प्लाट है तेरा, तू ही बैठा है, लेकिन तेरे पास चाबी नहीं, इसलिए तू बाहर इसके चारों तरफ धक्के खा रहा, बाहर जो हो रहा उसके तरफ घूम रहा, तू अंदर जाने से लाचार है, तू नहीं जा सकता अंदर। तो ये क्या कहा, जिसका घर तिन दिया ताड़ा, कुंजी गुरु सो पाई, अनेक उपाय कर ना पावे, बिन सतगुर शरणाई। जितने मर्जी उपाय कर ले, सारी दुनिया में घूम ले, इसकी जो चाबी है वो बिना सतगुर की शरण में जाए बगैर नहीं मिलेगी। बिन सतगुर शरणाई के जब तक तू मालिक के शरण में नहीं जाएगा, इसकी चाबी तेरे को नहीं मिलेगी। गुरु ही दे सकता है उसमें जाने के लिए। जिनके बंधन सतगुर काटे, तिन साध संगत लिवलाई। के जिनके बंद मालिक काट दे, काटने पे आबा हो जा या काटने के लिए चुनाव कर ला कि इसके बंधन काटने हैं, उसको वो साध संगत में जोड़ देता है। जिसके बंधन सतगुर काटे, साध संगत लिव लाई। साध संगत की उसके अंदर लिव लगेगी, उसके अंदर एक उमंग होएगा कि मैं भी संगत में जाके बैठूं। जिनके बंधन सतगुर काटे, साध संगत लिव लाई। पंच जना मिल मंगल गाया। जो पंचों बात नहीं करते थे, वो पंचों पर मिल के मंगल गाते हैं। मंगल गाया, हरि नानक भेद बताई। गुरु नानक साहब कह रहे कि ये भेद है भाई, यदि तुम जान लो तो थारा काम चल सकता है। ये भेद है बस। पंच जना मिल मंगल गाया, हरि नानक भेद बताई। मेरे राम राई किन विध मिले गुसाई। सहज भया भ्रम छिन में नाठा। कि ये चीज जब गुरु मेरे को मिले, ये जो मेरे को कठिन लगती थी वो बिल्कुल आसान हो गई। सहज भया, भ्रम जितने थे मेरे अंदर, खाम खाई के जो भ्रम घुसे हुए थे, लोभ लालच काम क्रोध के जितने भूत बड़े हुए थे अंदर में, सब भाग गए। भ्रम छिन में नाठा, मिल ज्योत में ज्योत समाई। और जो ज्योति थी मालिक की, वो ज्योति के अंदर ही समावेश हो गई और दोनों एक होकर परमात्मा का रूप धारण कर लिया। ठीक है। जब तक ये प्रकृति आप लोग नहीं करेंगे तो संत महापुरुषों के समझाने का कोई अर्थ तो रह नहीं जाता, कोई मतलब तो रह नहीं जाता। बस आए 2 घड़ी अपने बुगले की तरह बैठे रामध्यान, उन बुगले दूसरे देख कर सोचेंगे भगत है तकड़ा भाई बैठा संगत में, पर उनको नहीं पता उसके अंदर एक थोड़ी सी मछली कूदी, उसने पटाख खाई। संगत में बैठा, थोड़ी सी कहीं से भी त्रुटि मिली, उसने पट से पकड़ लेगा उसको। ये मछली का मतलब बुगला तो मछली पकड़ेगा, वो तो गलतियों पकड़ेगा, वो विषय विकार पकड़ेगा, उसके अंदर जाग जाते ना, वो विषय विकारों की तरफ एकदम जाएगा। तो दिखने में तो बुगला है, वह खावेगा मच्छी, सफेद है बिल्कुल, हंस जैसा है, मोती नहीं खाता। तो यहीं से हम मार खाते हैं भैया। यदि आप बुराइयों को त्याग कर दो तो आप सतगुरु शरण में जाओगे, नहीं तो भाई सतगुरु शरण आप लोगों के लायक नहीं है। आप मनोरंजन करो, लंगर प्रसाद खाओ और मालिक के गुण गाओ ना गाओ, एक ही बात है। ठीक है।